क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर है आपका 433। क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 433। साइन थीटा प्लस आई कॉस 2 थीटा and z2 equal to cos theta minus I sin 2 theta. Cos theta minus I sin 2 theta are conjugate to each other. Are conjugate to each other का मीन अगर आप z1 का conjugate मीन्स बार निकालेंगे तो आंसर में z2 आएगा। एक का बार निकालेंगे तो उसका आंसर में आ जाएगा। अगर मैं z1 का बार निकालूंगा तो मिलेगा कैसे? साइन थीटा माइनस आई कॉस 2 थीटा। This is equal to z2. z2 means cos theta minus I sin 2 theta. This implies रियल के इक्वल कीजिए, sin theta is equal to cos theta and sin 2 theta. This is equal to cos 2 theta. दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला आंसर ऑप्शन से लिख लीजिए, जरूरत ही नहीं आपको चेक करने की। ए बी सी। फर्स्ट ऑप्शन है एन पाई, सेकेंड ऑप्शन है एन प्लस हाफ पाई बाई 2। थर्ड ऑप्शन है 0। डी नन ऑफ दी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखिए, जीरो जैसे ही रखता हूं तो साइन जीरो की वैल्यू 0, कॉस जीरो 1 होता, तो जीरो तो है नहीं, और एन यहाँ पे इंटीजर होता तो ये भी जीरो चले गया, ये भी जीरो चले गया। अब या तो बी सही होगा या डी सही होगा। जैसे ही मैंने जीरो रखा तो साइन जीरो की वैल्यू 0, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो 0 इक्वल टू 1। करेक्ट हो गया ना? नहीं है ना करेक्ट? तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्योंकि एन की वैल्यू 0 रखी है तो 0 पाई भी 0। इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है जीरो। एन की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए 1 2 3 4 में से, ये जीरो कभी नहीं बनेगा क्योंकि प्लस का हाफ लिखा हुआ था। अगर मैं एन की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये आ जाएगा कितना? पाई बाई 4। क्या मिलेगा? पाई बाई 4। पाई बाई 4 रखने से ये साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 इक्वल होता है, ये बनेगा साइन 90, ये बनेगा कॉस 90। ये इक्वल नहीं होता है भैया, इसमें तो बी ऑप्शन भी गलत आ रहा है। सेम क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 45। हम लोग करेक्ट है, पेज नंबर 436। ठीक, एक और है ये 159। देखो यही है, रिपीट है या डिफरेंट है? 159 159 आ गया। हाँ, ये भी सेम यही है, क्वेश्चन नंबर 159। पेज नंबर है आपका 453। तीनों क्वेश्चन सेम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, पेज नंबर 436। x इक्वल टू 3 प्लस 5y अपॉन 2, और एक एक्सप्रेशन दिया उसकी वैल्यू पूछ रहा है। क्वाड्रेटिक में सेम क्वेश्चन आपको फिर से मिलेंगे, रिपीट है। करना क्या, तो इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो 2x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 प्लस 5y, 2x माइनस 3 की वैल्यू आपको मिलेगी 5y। आई को लिमिट करना, स्क्वायर कर दीजिए।
2x minus 3 whole square, this is equal to 25i square. 4x square, 3 2 जा 6 2 जा 12x plus 9 plus 25, this is equal to 0. 4x square plus minus 12x plus 34, this is equal to 0. 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2x square minus 6x plus 17 इक्वल टू 0. कोई कंफ्यूजन? दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल गई हमें 0, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17. अब आपसे जो वैल्यू फाइंड करनी है वो लिख लीजिए जिस एक्सप्रेशन की, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12. ठीक है, अब सभी का मल्टीप्लाई फैक्टर हम ये बनाएंगे. ठीक है, 2x स्क्वायर मीन्स x कॉमन, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17. देख लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए वापस, 2x क्यूब ये टर्म आ गया, माइनस 6x स्क्वायर ये टर्म भी आ गया, प्लस 17x ये टर्म भी आ गया, कौन सा रह गया? 12. ठीक है, सबसे सिंपल था इसलिए एक ही बार में आ गया, अदरवाइज एक्स्ट्रा टर्म भी बचते हैं. तो ये जाएगा x इंटू 0 प्लस 12, दिस इज इक्वल टू 12. x is equal to 3 plus I, that is x minus 3 is equal to I, x minus 3 I whole square, this is equal to I square. X square minus 6x plus 9 plus 1, this is equal to 0. I square minus 1 होता है. x square minus 6x plus 10 is equal to 0. और आपको वैल्यू फाइंड करनी है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15. ठीक है, x क्यूब x स्क्वायर, तो x कॉमन ले लीजिए, पूरा एक्सप्रेशन लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, एक्स क्यूब आ गया, माइनस का 6x स्क्वायर, आपके पास तो माइनस का 3 था, तो प्लस का 3x स्क्वायर, माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर आ गया माइनस का. नेक्स्ट प्लस का 10x, आपके पास तो माइनस का 8 चाहिए, तो माइनस का 18x प्लस का 10x और माइनस का 18x, माइनस का 8x प्लस का 15, दिस इज इक्वल टू x इंटू 0 एक्स स्क्वायर, 3 कॉमन ले लीजिए, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, मल्टीप्लाई कीजिए, 3x स्क्वायर है, 18x ये लिखा हुआ है, प्लस का 30, आपके पास तो प्लस का 15 था, तो माइनस 15, 30 माइनस 15 बचाएगा 15, ये आ जाएगा 0, 3 इंटू 0 माइनस 15, दैट इज minus 50. Number of solution of the equation z square plus mod z square, this is equal to 0. z square plus mod of z square is equal to 0. वैल्यू रख दीजिए, z मीन्स x प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई की फॉर्म में होता है, प्लस mod z मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर and whole square, this is equal to 0. Okay. x square plus I square y square plus 2ixy plus x square plus y square, this is equal to 0. x square minus y square plus 2ixy plus x square plus y square, this is equal to 0. y square gets cancelled, x square 2x square plus 2ixy
दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 0y, रियल और इमेजनरी अलग कीजिए, दैट इज 2x² इज इक्वल टू 0, इमेजनरी 2xy इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन हुआ x इक्वल टू 0, इसका आइदर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन देख लीजिए, x इक्वल टू 0 अगर है तो y जो माना है वो लिखिए, ये क्वेश्चन अपने आप सेटिस्फाई होगी, दैट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 123, पेज नंबर आपका 447। सॉरी, mod z minus z, this is equal to 1 plus 2y. Mod z means square root of x square plus y square minus z means x plus iy. This is equal to 1 plus 2y. Square root of x square plus y square minus x minus iy. This is equal to 1 plus 2y. This implies square root of x square plus y square minus x is equal to 1, real part, and imaginary part y equal to minus 2। y minus 2 पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट लगा लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर get cancel, y square means 4 is equal to 1 plus 2x, x is equal to 3 by 2। सॉल्यूशन आया आपका x plus iy 3 by 2 minus 2y, 3 by 2 minus 2y plus iy whole square, this is equal to x minus iy, x square minus y square plus 2ixy, this is equal to x minus iy, real part x square minus y square, this is equal to x, and 2xy, this is equal to minus y। ये स्क्वायर में सॉल्व नहीं होगी, ये सॉल्व हो जाएगी, 2xy प्लस वाई, y कॉमन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आइदर y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस हाफ। सही ना, आप निकल जाएंगे सारे सॉल्यूशन। यहाँ रख लीजिए, y इक्वल टू 0 अगर होता तो x स्क्वायर माइनस 0, ये ले लें कि इस पर 0 वाला, इज इक्वल टू x कॉमन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और 1। एक पेयर हमारा ये बन गया। अगर y 0 था तो x की वैल्यू आ रही थी हमारे पास 0 एंड 1। दूसरा, अगर x माइनस हाफ होता, अगर x माइनस हाफ होता तो यह आता 1/4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हाफ 3/4, तो y की वैल्यू प्लस माइनस √3/2। अगर x आपका माइनस हाफ होता तो y की वैल्यू आती प्लस माइनस √3/2, दैट इज x प्लस iy अगर मैं करता z तो ये मिलता -1 प्लस माइनस √3/2, दैट इज ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो सॉल्यूशन कौन कौन सा है, सॉल्यूशन इसके कौन कौन से मिले हम लोगों को, 0 0 1 0 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। z³ प्लस 2z² प्लस 2z प्लस 1
इक्वल टू 0, जेड रेज टू 1985, दूसरी क्वेश्चन जेड रेज टू 1985 प्लस जेड रेज टू 100 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए पावर देख के लग रहा है ये तो सॉल्व होनी नहीं है, ऑब्वियसली इसी को सॉल्व किया जाएगा। कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, नहीं आया, कॉमन भी तो नहीं आ रहा है, जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे अलग अलग आ रहा है, कोई फायदा नहीं, रीराइट लिखिए, इसको फिर से लिखेंगे तो ये आएगा जेड क्यूब प्लस 1 2z स्क्वायर प्लस 2z इक्वल टू 0। अब कॉमन लेते हैं, ये है z प्लस 1 इसके फैक्टर z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 और इसमें 2z कॉमन z प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। z प्लस 1 कॉमन दिया जाएगा z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 माइनस का z है प्लस का 2z, इसका सॉल्यूशन हुआ z इक्वल टू -1 और इसकी सॉल्यूशन तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पे चल दिया। कॉमन सॉल्यूशन पूछ रहा है तो हिट एंड ट्रायल से देख लीजिए ये उठा के इसमें सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए -1 देखते हैं, -1 की पावर ऑड है, -1 मिलेगा, ये +1 मिलेगा, ये +1 मिलेगा, एक -1 है, 2 +1 है, सेटिस्फाई नहीं करेगा, दैट मींस ये तो सेटिस्फाई नहीं किया। ओमेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो चलो मैं -1 रख के दिखा देता हूं। -1 +1 +1 दैट इज 1 इक्वल टू 0, पॉसिबल नहीं है। ओमेगा रेज टू 1985 ओमेगा रेज टू 100 प्लस 1 इक्वल टू 0। ओमेगा क्यू 1 होता है ना, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जाए दिन 3 6 जाए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 प्लस ओमेगा। ओमेगा सेटिस्फाई करा तो ओमेगा स्क्वायर भी सेटिस्फाई करेगा। चेक कर लीजिए आंसर। जेड इज प्योरली रियल नंबर very good such that real part of z this is equal to real part of z less than 0, that means real part of z less than 0, then argument of z क्वेश्चन मार्क। प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए। ये रहा आपके पास कॉम्प्लेक्स 10, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, दैट मीन्स यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे i to i, लेफ्ट में नेगेटिव, डाउन में नेगेटिव i, ठीक है। प्योरली रियल नंबर है, दैट मीन्स z आपका यहाँ कहीं होगा इस लाइन पर, रियल लाइन पर, तभी तो बोलेंगे प्योरली रियल है। इस क्या काम खत्म हो गया फर्स्ट लाइन का। जेड इज वैसे नंबर कहाँ हो सकता है, पूरे व्हाइट बोर्ड में कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो बोला जेड इज प्योरली रियल नंबर, लेकिन प्योरली रियल नंबर है तो ये एक लाइन ही है, केवल ये लाइन, कहीं भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन पर लीजिए, रियल पार्ट ऑफ जेड नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये आपका ओरिजिन है, राइट साइड में रियल पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में रियल नेगेटिव होता है, दैट मीन्स 100% श्योर है कि जेड आपका इस साइड में ही कहीं जेड होगा, ठीक है ना। अगर ये कहीं जेड है तो इसका आर्गुमेंट पढ़ना है, तो आर्गुमेंट कितना एंगल है ये, पाई। हर तरह प्योरली रियल हो गया। प्योरली रियल है तो दो केस हो सकते हैं, पहला रियल पार्ट ऑफ जेड पॉजिटिव हो, रियल पार्ट ऑफ जेड नेगेटिव हो। दूसरा केस जेड इज
प्योरली इमेजिनरी। अगर प्योर इमेजिनरी है तो दो केस हो सकते हैं इसमें भी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड पॉजिटिव हो और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड नेगेटिव हो। सही है। मैं छोटे फिगर भी बना देता हूं इसका। सही है ना, ये रियल, ये इमेजिनरी। रियल पार्ट पॉजिटिव रखना है, रियल पार्ट पॉजिटिव रखना है, ये रहा। तो जेड यहां कहीं होगा। इसका आर्गुमेंट 0। इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव रखना है, प्योरली रियल है, इस लाइन पे कहीं होगा। नेगेटिव रखना है तो ये जेड है, ये एंगल आपका पाई, इसमें आर्गुमेंट पाई। इस केस के लिए प्योरली इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। कैसा रखना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड पॉजिटिव रखना है, ऊपर होगा, ये जेड है तो ये वाला एंगल कितना है, पाई/2 है। आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होगा, पाई/2 होगा। और इस केस में, लास्ट केस में, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव रखना है तो जेड यहाँ कहीं होगा, ये एंगल कितना होता है, -पाई/2। आर्गुमेंट ऑफ जेड -पाई/2 होगा।